हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई हो बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ओम साई राम। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है कि हर वक्त कैसे आप ग्रेटफुलनेस जो है वो फील कर सकते हो, या हर वक्त चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, कैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव रह सकते हो। देखिए, यहाँ पर ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड में डिफरेंस है। ठीक है, ग्रेटफुल आप तब होते हो जब आपके पास जो है उसके लिए आप हर वक्त ग्रेटफुल होते हो कि मेरे पास मेरा घर है, मेरा जॉब है, मेरा पेरेंट्स है, मेरे पास अच्छा गाड़ी है। तो इसके लिए आप जब एक एक सेटिस्फैक्शन जब महसूस करते हो, इसको ग्रेटफुलनेस कहते हैं। इसके लिए आप जब थैंक यू बोलते हो गॉड को, तो इसको ग्रेटफुलनेस बोलते हैं। और ग्रेटिट्यूड मीन्स कि आपने कुछ चीज़ मांगा है यूनिवर्स से, गॉड से, तो आपको 100% पता है कि आपने जो चीज़ मांगा है उनसे वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा। चाहे देर से ही सही, कभी भी हो, कब आएगा मुझे नहीं पता, बट वो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो होगा, आपको चीज़ मिलेगी। एंड उसके लिए आप पहले से ही आप उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, उस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते हो डेली आप यूनिवर्स से कि मुझे पता है आप मुझे वो देंगे सही टाइम पे, सही वक्त पे। उसके लिए मैं थैंक यू हूँ कि आप जो है मेरी विश जो है आप पूरा करेंगे, मुझे पता है। तो वो श्योरिटी जो है ना, वो उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना। ग्रेटिट्यूड दीजिए हमेशा, विश फुलफिलमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेटिट्यूड मीन्स यही है कि श्योरिटी में रहना, कि आपका एटीट्यूड एक ग्रेटनेस की तरह होगा कि हाँ मुझे पता है ऑलरेडी कि ये चीज़ होगा ही, एंड थैंक यू गॉड, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, मेरा जो मैंने आपसे जो मांगा है वो आप देंगे। सो इसको ग्रेटिट्यूड बोलता है। ग्रेटफुल होना मतलब आपके पास जो है उसके लिए आप हमेशा थैंक यू बोलते हो। उसके लिए आप जब भी आप नेगेटिव होते हो, लेकिन वो चीज़ जब सोचने लगते हो ना, जब होता है ना कि जैसे मेरे साथ होता है, जब भी मैं लो फेस करती हूँ, बट मैं तुरंत पॉजिटिव ऐसे हो जाती हूँ कि ये सोच के अरे मेरे पास जो है तो बहुत लोगों के पास वो नहीं है। बहुत लोग उस चीज़ के लिए डेली कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बाई गॉड ग्रेस, बाई गॉड्स ब्लेसिंग्स कि मेरे पास वो चीज़ है। मुझे खाना खाने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, मुझे कपड़े पहनने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, मेरे पास घर है, मेरे पेरेंट्स हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा मतलब वो थैंकफुल। तब मैं नेगेटिव सिचुएशन पे भी जो चीज़ नहीं मिल रही है या तो उस वो सब होने के बाद भी मैं तुरंत पॉजिटिव हो जाती हूँ, तुरंत मुझे खुशी मिल जाती है, तुरंत मैं ग्रेटफुल हो जाती हूँ, ग्रेटफुलनेस जो है वो फील करने लगती हूँ। तो ये दो डिफरेंस है। मैंने एक जो चीज़ सीखा है मैंने अपने लाइफ से, कि आप जितना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना भगवान को, आपको लाइफ में उतना ही मिलता जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, इंसान आपके भरोसे को वैल्यू करेगा कि नहीं करेगा, या आप किसी के भरोसे को वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका चॉइस है। लेकिन गॉड आपके भरोसे को कभी तोड़ते नहीं है। वो हम उनके ऊपर अगर कभी भरोसा करे हो 100% एकदम, तो वो कभी आपकी भरोसा जो है कभी तोड़ते ही नहीं है। तो आपकी टेस्टिंग लेते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर बेटरमेंट, फॉर द और ज़्यादा कुछ पाने के लिए, लेकिन आपकी भरोसा तोड़ते नहीं है। ये डिफरेंस है गॉड में और एक इंसान में। इंसान आपके भरोसा तोड़ सकते हैं क्योंकि इंसान है, गलतियाँ सबसे होती है। हम लोग भी बहुत भरोसा शायद किसी का तोड़ा होगा, लेकिन गॉड में भी भरोसा नहीं तोड़ते। वो आपका डिले करा सकते हैं या कुछ बेहतर दे सकते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन भरोसा हमेशा रखते हैं। इसलिए गॉड के ऊपर भरोसा करके अगर हमेशा आप उनको थैंक यू बोलेंगे ना, तो वो उससे आपको इतना लाइफ में मिलने लगेगा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलने लगेगा, जिसका वैल्यू आप करोड़ों रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते, वो है पीस ऑफ माइंड। वो है दिल की एक सेटिस्फेक्शन। उस चीज़ को आप कोई भी पैसा देके आप खरीद नहीं सकते, कोई भी अमीर लोग खरीद नहीं सकते। ये जिसके पास है उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में नहीं है ना? आपके पास अगर माइंड आपका पीसफुल है, आप अगर अंदर से सेटिस्फाइड हो, आप सबसे अमीर हो इस दुनिया में। ठीक है, आपसे ज़्यादा अमीर कोई है नहीं। सो ये सब चीज़ें हम तब रियलाइज़ करते हैं ना कि जब हमारे एक लो फेज़ चलता है। ठीक, मेरा जब एक लो फेज़ अभी मैं स्ट्रगल, मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रगल जो होता है ना बहुत बड़ा वर्ड होता है स्ट्रगल। ये आई थैंक गॉड कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल एक अलग, सबका स्ट्रगल अलग होता है। आप किस हिसाब से उसको मापेंगे। मेरे जगह कोई और है लड़की जो दिन रात काम कर रही है खाने के लिए, तो उसको स्ट्रगल बोलते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है जो सबके लाइफ में होती है। बस प्रॉब्लम है हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल नहीं कह सकती हूँ मैं। तो मैं अपने ये लो फेसेस में जो मैं फेलियर फेज़ जो है 7-8 साल से मेरा जा रहा है, तो उस फेज़ से मैंने यही सीखा है अभी कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो मिलने के बाद भी आप संतुष्ट ही मिल जाएगी, लाइफ में आपको शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना? कभी ना कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ एक हो ही जाता है कि वहाँ नहीं गए जा पाए, ये नहीं खा पाए, वो नहीं खरीद पाए, तो वो डिससेटिस्फेक्शन होता ही रहता है, चलता रहता है। लेकिन आपके पास जो है उसके लिए अगर आप जितना आप संतुष्टि रहेंगे, जितना आप भगवान को उसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे, जितना आप अंदर से
ना, वो बोलने की बात नहीं है, फील करके बोलेंगे। वो अंदर से आप जितना आप थैंकफुल महसूस करेंगे उतना ही वो सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा, एंड जो भी आज खराब है वो भी बेहतर होने लगेगा, एंड बहुत कई गुना ज़्यादा आपको सब कुछ इन रिटर्न आपको मिलेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, देखिए आप जब किसी को थैंक यू बोलते हैं ना तो उसके वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो आप ऐसे ही आप जब यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं ना तो यूनिवर्स से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, अरे यार थैंक यू बोल रहा है, मतलब ये इसको बहुत पसंद है ये चीज़, मतलब इसको और दो, ठीक है ना। तो आपके पास सपोज़ आपके पास 10 रुपये है, आप यूनिवर्स बोले थैंक यू, बट आप मेरे पास 10 रुपये है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भगवान बोलेंगे यार, गॉड यूनिवर्स बोले यार इसके पास तो 10 रुपये है फिर भी ये थैंक यू बोल रहा है मुझे, मतलब कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा लग रहा है इसको, ठीक है और दो, ताकि और मुझे थैंक यू बोले। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम लोग किसी के लिए करें तो वो मुझे थैंक यू बोले, सब लोग चाहते हैं। हम इंसान भी चाहते हैं कि इसके लिए इतना कि वो थैंक यू तक नहीं बोला, बोलते हैं ना इसके लिए दोबारा कुछ नहीं करेंगे। तो ये हम लोग भी सोचते हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वाइब्रेशन इस यूनिवर्स का भी है। हम लोग यूनिवर्स से अलग तो नहीं, हम यूनिवर्स के ही को क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, हम लोग को क्रिएटर है। हम उनसे ही क्रिएट होती है और हमसे वो जनरेट होती है ना। तो यूनिवर्स भी वही है कि आपके लिए जो दे रहा है आपके पास जो है उसके लिए अगर आप थैंकफुल नहीं हो, उसके लिए आप थैंक यू नहीं बोलते हो, तो सोचेगा यार क्या कितना सेल्फिश इंसान है, इसके पास इतना कुछ है फिर भी इसका कभी भी थैंक यू नहीं बोला, मुझे कभी भी अच्छा फील महसूस नहीं किया। थैंक यू बस। अब यूनिवर्स तो थैंक यू नहीं समझते कि थैंक यू, यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है ना, वो वाइब्रेशन समझते हैं। अपने दिल से खुश महसूस कर, अच्छा अरे यार आज दाल चावल खाए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो आपकी वाइब्रेशन है, वो आपकी फीलिंग्स है, वो वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच रही है। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को समझते हैं। आप कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, उनको नहीं पता है, उनके पास वाइब्रेशन से मतलब है, ठीक है ना। तो आपकी वाइब्रेशन जब वहाँ तक जा रही है ना, तो तब मुझे यार ये दाल चावल खा के कितना खुश है, ये बोले थे मुझे कितना मेरे लिए मतलब ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है, तो इसको और दो, इसको और खाना दो, इसको ज़िंदगी में जाके खाने का कभी दिक्कत ना हो, है ना। लेकिन आपके प्लेट में बिरयानी है, लेकिन आप दुखी हो गए, अरे क्या बिरयानी फालतू का है। तो वो वाइब्रेशन ऐसा जाएगा कि आप कुछ भी खाओगे आपको लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपको बीमारी हो जाएगी कुछ भी खाएंगे तो, क्योंकि आप वो वाइब्रेशन ही नेगेटिव दे रहे हो। तो यूनिवर्स तक भी वो नेगेटिव ही जा रहा है। तो यूनिवर्स सोचे सारे इसके पास बिरयानी है फिर भी इसका पर कुछ नहीं है। इसलिए एवरी मोमेंट आप जितना हो सके कोशिश कीजिए। मैं जो करती हूँ, मैं आप वही बोलती हूँ कि जितना हो सके कोशिश कीजिए, कुछ भी हो रहा है, छोटे से छोटे चीज़ हो, बड़े से बड़े चीज़ हो, हमेशा वो थैंक यू वो वाला फीलिंग्स जो ना वो हमेशा साथ में रखिए। अरे थैंक यू, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अरे मैंने सोची भी नहीं थी इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा हो रहा है। तो वो फीलिंग्स हमेशा साथ में रखिए। अगर कुछ ख़राब भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ये सही नहीं हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, वो भी आप समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है ना कहीं आपको बहुत बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ हो रही है। तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोलेंगे। अरे ये चीज़ नहीं होता तो शायद मैं ये ऐसे सोच नहीं पाती, शायद मैं ऐसे बदल नहीं पाती। जो मैं हमेशा बोलती कि 8 साल मेरे लाइफ में नहीं आती तो मैं शायद आज मैं वो इंसान नहीं बन पाती जो मेरे लिए ज़रूरत थी। सो मैं हमेशा 8 साल के लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि 8 साल मेरे लाइफ में भगवान ने इस तरीके से मुझे सिखाया है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सेटिस्फाई रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुलनेस रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कभी भी आपको लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। कितना भी मिल जाए आपको हमेशा लगेगा क्या ही है, और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, जो 95% लोगों के साथ होता है। लेकिन उस तरीके से जीने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे महीनों में 10,000 कमा रहे हो, उसमें आप खुश हो, उसमें आपकी सब कुछ आप खुश हो, इस वजह से आपकी सब कुछ सही से हो जा रहा है, आप क्योंकि आप खुश हो, ठीक है। आपका कोई बीमारी नहीं है, आपके घर पे सब लोग ठीक है, ठीक है, आप हेल्दी हो, ठीक है, पैसा कमा रहा है अभी, लेकिन आप लोग उसी में ही बहुत खुश हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पर आप उससे भी कई गुना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो इनकम हो रही होगी। क्योंकि आप जब कम पैसों में आप इतने खुश थे तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में तो ज़्यादा आएगा ही। लेकिन आप 50,000 कमा रहे हो तो फिर भी आज 50,000 से क्या ही होगा, आजकल इतना महंगाई बढ़ गया है, इतना ये बढ़ गई है। आप देखना आप तो कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट आप घर पे भी हमेशा बीमारी, हमेशा इसका वो रहता ही चला जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे 1 लाख भी फिर से सैलरी आपका हो जाएगा, फिर भी आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मतलब वो बढ़ता जाएगा। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो बीमारी बोलिए ना, हर वक्त कुछ ना कुछ लगाए रहता है, होता है ना, किसी किसी को देखता है हर वक्त कुछ ना कुछ लगाए रहता है, बीमारी पीछे ही नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगा, फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपको लग रहा है ज़िंदगी ख़राब है। लेकिन जो इंसान 10,000 कमा रहा है उसकी ज़िंदगी कितना हैप्पी है, वो कितना खुश है, इसलिए उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग हेल्दी है, बीमारी के पीछे पैसा नहीं जाता है, ठीक है। वो लेकिन एक दिन वो एक बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया है,
तो क्योंकि वो जब कम था तब भी वो खुश था, इसलिए भगवान ने उसको ज़्यादा भी दिया, इसलिए और ज़्यादा दिया ताकि और खुश रहे। लेकिन जिसके पास ज़्यादा था लेकिन तब भी नहीं खुश था, तो उसके लाइफ में कुछ ना हमेशा प्रॉब्लम कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज़ लाइक आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तब भी अगर आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत कम है, तो आप हमेशा वो लैक ऑफ होना था, लैक ऑफ सेंस जो होता है वो हमेशा आपके हाथ रहेगा। लेकिन आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आपको लगता है बहुत है, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में सच में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी होगा आप पार कर लोगे, आप सोल्यूशन मिल जाएगा। आप बहुत एकदम लगेगा ही नहीं कि वो सब कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में वो दिखी हूँ, ठीक है ना। सो ये है बातें जो हमारे डेली लाइफ पे हम लोगों को डेली एज अ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी जाके वो ना वो होता है। आप चाहे उसको लिख सकते हो, आप चाहे उसको सेल्फ टॉक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे, है ना। मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, पहले लिखती थी, अभी बोलती हूँ, अपने साथ बोलती हूँ। मैं यूनिवर्स से छत पे जब चलती हूँ तब बोलती हूँ। वो फील करती हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखे बोले लेकिन आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज़ फीलिंग्स। हम लोग जैसे इंसान फीलिंग्स को कदर करते हैं ना, हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो वो कितना फीलिंग्स से है, या आप सिर्फ ऐसे आई लव यू बोलते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी फीलिंग्स की कदर करती है। आप कितना बार थैंक यू बोल रहे हो उससे कोई उसका मतलब नहीं है, आप कितना दिल से बोल रहे हो वो मतलब है। तो सब कुछ सेम ही है, वी आर नॉट डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। हम सब सेम है, हम यूनिवर्स भी सेम है, सब कुछ सब सेम फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। बस किसी का लो है किसी का हाई है, तो वहाँ पर ही डिफरेंशिएट जो है क्रिएट हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे ताकि ऐसी वीडियो और भी बना पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।